19वीं सदी संचार के क्षेत्र में एक नया बदलाव लेकर आई। व्यापार की दिशा और दुनिया पर मुबारकपुर के सामानों का एक नया दृष्टिकोण बना। यहाँ से तैयार पगड़ी मराठा पेशवाओं तथा हैदराबाद के शिया निज़ाम परिवार तक जाती थी। इसके अलावा यहाँ के तैयार कपड़े अवध के शिया नवाबों तथा नेपाल के महाराजा तक भेजा जाता था। यही कारण था कि यहाँ के शेख ज़मींदारों को अवध के शिया नवाबों व नेपाली महाराजाओं का भारी सपोर्ट हासिल था। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि मुबारकपुर पर किसी दूसरे राज्य का हमला हो जाता है और यहाँ के ज़मींदारों की सेनाएं अगर कम पड़ जाती तो इनकी मदद के लिए अवध के शिया नवाबों तथा नेपाल के महाराजाओं की फ़ौजें आ जाती थीं। इसी तरह से महाराजगंज, जो कि आजमगढ़ के उत्तर पश्चिम में पड़ता है, वहाँ मुबारकपुर में बनने वाले कपड़ों का एक बड़ा बाज़ार हुआ करता था। मुबारकपुर में बड़े पैमाने पर नील का धंधा होता था। इस नील के कारखानों के मालिक यहाँ के ज़मींदार होते थे, जो यहाँ से तैयार नील को यूरोपियन देशों में निर्यात करते थे। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी के निवेश द्वारा बनाए गए निर्यात में कृत्रिम उछाल के बाद गुणवत्ता वाले कपड़े में व्यापार का संतुलन जल्द ही आजमगढ़ ज़िले के खिलाफ हो गया। लेकिन उसके बाद भी मुबारकपुर का बुनाई उद्योग अन्य पड़ोसी कपड़ा केंद्रों की तुलना में उसी बेहतरी से चलता रहा। सन 1870 से 1890 के दशक का अवसाद युक्त व्यापार स्थानीय इंडस्ट्री के लिए एक और बड़ा झटका था, जिसके कारण मुबारकपुर के कई बुनकरों को सूती रुमालों और पगड़ी बनाने के काम में शिफ्ट होने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसकी उस समय डिमांड साटन या सैटन से कहीं अधिक थी। इसी तरह से सन 1857 के गदर के समय मुबारकपुर व मऊ के 5000 बुनकरों के तैयार किए हुए सामानों को बाहरी विद्रोहियों द्वारा उस वक्त लूट लिया गया था कि जब उन बुनकरों के सामान बाहर के बाज़ारों में बिकने के लिए जा रहे थे। यहाँ यह भी ध्यान देने वाली बात है कि मुबारकपुर की सीमाओं के अंदर किसी भी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं था, क्योंकि यहाँ के ज़मींदारों की फ़ौजों ने चारों तरफ से इस इलाके को अपने सुरक्षा घेरे में ले लिया था। साल 1851 के आसपास मुबारकपुर के एक इमामबाड़े के पास किसी ने खिंजीर को मारकर फेंक दिया था, क्योंकि जानवर फेंकने वाले की मंशा इस इलाके में बड़ा दंगा करवाने की थी। पुलिस ने जब इस मामले की पड़ताल की तो पता चला कि इस घटना के पीछे फ़खरुद्दीन शाही नामक एक व्यक्ति का हाथ है। फ़खरुद्दीन शाही को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे 3 साल का कठोर कारावास की सज़ा सुनाई गई और जेल से छूटने के बाद भी लोग उसे जलील करते रहे और किसी ने उसे अपनाया नहीं। मजबूर होकर उसे बाकी ज़िंदगी एक फ़कीर के तौर पर एक गांव से दूसरे गांव भटकना पड़ा। लोगों ने इस घटना के कारण उसे पखुर्दिया बदमाश के नाम से पुकारना शुरू कर दिया। आखिरकार चकिया गांव के एक बड़े ज़मींदार को उस पर दया आ गई और उस ज़मींदार ने अपनी ज़मींदारी का कुछ हिस्सा उसे जीने खाने के लिए दे दिया। बाद में इसी ज़मीन पर एक गांव बसा जिसे आज पखुर्दीपुर या फ़खरुद्दीनपुर के नाम से जाना जाता है। लेकिन यह कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। इस घटना के 60 साल बाद मुबारकपुर के पूरा सोफ़ी मोहल्ले के रहने वाले अब्दुल माजिद नामक एक बुनकर की डायरी मिलती है। वह डायरी मुबारकपुर के वाक़यात के नाम से लिखी गई थी। यह डायरी मुबारकपुर का इतिहास लिखने वाले शेख मोहम्मद अली हसन की किताब के कुछ साल बाद लिखी गई थी। इसमें लिखा था कि सन 1851 के दंगों के पीछे फ़खरुद्दीन शाही का हाथ नहीं था, बल्कि उसे गरीब और कमज़ोर समझकर एक षड्यंत्र के तहत फंसाया गया था। अब्दुल माजिद लिखता है कि इस घटना के पीछे मुस्तफ़ाबाद, जो कि मुबारकपुर के बगल का एक छोटा सा गांव था, वहां मियाँ खुदाबख्श पुत्र फ़तह कलंदर नामक एक ज़मींदार रहता था। उसी ने इस घटना को अंजाम दिया था। दरअसल मियाँ खुदाबख्श का बगल के एक राजपूत ज़मींदार से काफ़ी लंबे समय से झगड़ा चला आ रहा था, पर दिक्कत यह थी कि मियाँ खुदाबख्श उस राजपूत ज़मींदार से भिड़ने की ताकत नहीं रखता था। इसीलिए उसने जानबूझकर जानवर को मारकर उस इमामबाड़े के पास फेंकवाया ताकि इस इलाके में बड़े दंगे हों और फिर खबर यहाँ के शेख ज़मींदारों तक पहुँचे, क्योंकि उस वक्त मुबारकपुर के शेख ज़मींदारों की ताकतें अपने उरूज पर पहुँची हुई थीं। और फिर यह शेख ज़मींदार उस राजपूत ज़मींदार के गांव पर हमला करेंगे और इस तरह मियाँ खुदाबख्श का बदला भी पूरा हो जाएगा और उसका नाम भी नहीं आएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और लोगों ने काफ़ी समझदारी का परिचय दिया। यह कहना था पूरा सोफ़ी मोहल्ले के रहने वाले अब्दुल माजिद का। अब सच्चाई क्या है, इस घटना का असली अभियुक्त कौन था, यह तो सिर्फ ऊपर वाले ही बता सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह मुबारकपुर से 15 किलोमीटर दूर बिहरोजपुर नामक एक गाँव पड़ता है, जो चकिया और अमीलों के शेख ज़मींदारों यानी कि मुबारकपुर रियासत के शेख ज़मींदारों का एक तप्पा हुआ करता था। इस बिहरोजपुर गांव का इतिहास यह है कि आज से 700 साल पहले हिंदुस्तान के बादशाह फ़िरोज़ शाह तुगलक के एक बेटे ने बसाया था।
उसका नाम शहज़ादा नासिर खान था, जिसे मलिक बिहरोज़ या बिहरोज़ सुल्तानी के नाम से जाना जाता था। यह उसी दौर की बात है जब आज से 700 साल पहले भी फ़िरोज़ शाह तुगलक और उसके भतीजों द्वारा जौनपुर और जफराबाद को बसाया जा रहा था। तभी फ़िरोज़ शाह तुगलक का एक लड़का आजमगढ़ की तरफ आया और बहरोजपुर गांव की स्थापना की, जो बाद में मुबारकपुर के शेख ज़मींदारों के एक तबके के रूप में जाना गया। ऐसे और भी ऐतिहासिक और प्राचीन इतिहासों से रूबरू होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि हम अब पहले भी बता चुके हैं कि इस चैनल पे जो आपको जानकारी मिलती है वो किसी और चैनल पर आपको जानकारी मिलना नामुमकिन है।